शिक्षा की दुनिया में मशहूर कंपनी फिजिक्स वर्ला ने शेयर मार्केट में धमाका कर दिया। मंगलवार को इसके शेयर NSE पर 109 रुपए के इशू हुए और सीधे 145 रुपए पर लिस्ट होकर 33% की छलांग लगा दी, जबकि BSE पर ये 143.10 रुपए पर खुला। बस इतना ही नहीं, कुछ ही समय में ये शेयर 162.50 रुपए तक पहुंच गया, यानी इश्यू प्राइस से 40% से भी ज्यादा उछाल। ये IPO पिछले सप्ताह आया था, कुल 3,481 करोड़ रुपए का, जिसमें 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 380 करोड़ का OFS यानी ऑफर फॉर सेल शामिल था। 11 से 13 नवंबर तक खुला ये IPO 14 नवंबर को ऑल आउट हुआ और पहले ही दिन एंकर इन्वेस्टर से 1,563 करोड़ रुपए जुटा लिए गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भरोसा साफ नजर आया और एंकर बुक में 14 करोड़ 33 लाख रुपए शेयर शामिल थे। इस उछाल के साथ निवेशकों की नजर अब इस स्टॉक पर पूरी तरह टिकी हुई है, जबकि मिड दिसंबर और मिड फरवरी तक शेयरों पर लॉक इन पीरियड भी रहेगा। चलिए, फिजिक्स वाला इन्वेस्टर की तो चांदी हो गई, लेकिन आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या है? क्या सच में इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या ये एक जुआ है, किस्मत का खेल या चीजों की स्टडी? सही समय पर सही जगह पैसा लगाने से यहाँ हजारों के लाखों बनाए जा सकते हैं। आइए सब कुछ बेहद डिटेल में समझते हैं। क्या होता है IPO? IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है ताकि लोग उसमें निवेश कर सकें और कंपनी को पैसा मिल सके, इसे IPO कहते हैं। साधारण शब्दों में कंपनी अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाने के लिए जनता को कंपनी के शेयर बेचती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और वजहें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, विस्तार के लिए पैसा चाहिए, नई फैक्ट्री तकनीक के लिए पैसा चाहिए, कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, प्रमोटर्स का कुछ हिस्सा बेचकर नकदी लानी हो, विलय या अधिग्रहण के लिए पैसा जुटाना हो। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि आखिर IPO क्या होता है और अपनी कंपनी स्टॉक रजिस्टर क्यों करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोई कंपनी अपने स्टॉक लिस्ट कर रही होती है तो उसके पीछे किन का हाथ होता है, या यूं कहें कि आखिर किन के सहयोग से कंपनी अपने स्टॉक रजिस्टर कर पाती है। जब कोई कंपनी अपने शेयर बाजार में लिस्टिंग कराती है तो इसके पीछे कई विशेषज्ञ और संस्थानों का हाथ होता है। सबसे पहले कंपनी खुद अपने IPO के लिए रजिस्टर होती है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स या लीड मैनेजर्स IPO की योजना और इम्प्लीमेंटेशन संभालते हैं, जबकि अंडरराइटर्स कुछ हिस्से की गारंटी देते हैं कि अगर शेयर नहीं बिके तो वो खुद खरीद लेंगे। रजिस्ट्रार आवेदन और शेयर अलॉटमेंट का रजिस्टर संभालता है। शेयर लिस्ट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। IPO की प्रक्रिया और नियमों का पालन SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करवाता है। साथ ही ब्रोकर्स, बैंक्स और RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट निवेशकों को आवेदन करने की सुविधा देते हैं। अब इसके बाद एक सवाल आपके मन में आता है कि आखिर IPO कैसे निकलता है, या फिर आप कैसे आम लोग IPO में जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी SEBI के पास ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स जमा कराती है, जिसमें कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। SEBI देखने के बाद कमेंट देता है, सुधार के बाद अंतिम विवरण जारी होता है। कंपनी तय करती है शेयर किस रेंज में बिकेंगे या फिक्स्ड प्राइस रखे जा सकते हैं। इसके बाद होता है IPO खुलने का इंतजार। IPO खुलने पर तय तारीखों में रिटेल निवेशक HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सभी अपने शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें लोग अपने शेयर के लिए बोली यानी बिड लगाते हैं। अगर आवेदन ज़्यादा जाए तो अलॉटमेंट यानी शेयर बांटने की प्रक्रिया होती है, जो या तो लॉटरी या प्रति शेयर आधार पर तय होती है। फिर IPO बंद होने के बाद कुछ दिनों में शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और पब्लिकली ट्रेड होने लगते हैं। तो क्या आप अब भी कंपनी के स्टॉक को रजिस्टर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी कुछ नियम और शर्तें हैं। मुनाफा कमाने वाली कंपनी यानी कि कंपनी को पिछले कुछ सालों में मुनाफा कमाना होना चाहिए। SEBI के नियम को मानना, कंपनी को SEBI के नियम का पालन करना होगा
पूंजी और हिसाब किताब साफ होना, यानी कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड पारदर्शी और सही होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के लिए योग्य, यानी कि कंपनी को BSE या NSE पर लिस्ट होने के लिए पात्र होना चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में कहें तो कोई भी कंपनी जो कानूनी, वित्तीय और नियमों के हिसाब से मजबूत हो, IPO ला सकती है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि IPO के भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले बुक बिल्डिंग IPO में कंपनी एक प्राइस बेस्ड बैंड होती है और निवेशक उस रेंज में बोली लगाते हैं। आजकल ज्यादातर IPO इसी तरीके से होते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड प्राइस IPO में कंपनी एक निश्चित कीमत तय करती है और निवेशक उसी कीमत पर शेयर खरीदते हैं। फिर ऑफर फॉर सेल, इसमें प्रमोटर या पहले से मौजूद शेयर धारक अपने शेयर बेचते हैं। कंपनी को नया पैसा नहीं मिलता, जबकि फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर जारी कर सीधे नकद जुटाती है। अब इतना कुछ समझने के बाद आप अपने किसी भी स्टॉक खरीदने का फैसला अगर लिया है तो कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। पैसे किस काम आएंगे, कहाँ पैसा जाएगा, पिछले 3 से 5 साल की सेल्स और प्रॉफिट देखें। ध्यान दें कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, प्रमोटर के पास कितना हिस्सा रहेगा, क्या शेयर प्रमोटर बेच रहे हैं, प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों के साथ कोई असामान्य सौदे तो नहीं, क्या प्रमोटर्स का अतीत साफ है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ज्यादा कर्ज जोखिम बढ़ाता है। IPO कीमत के हिसाब से कंपनी महंगी है तो जोखिम है। कंपनी अपनी प्रतियोगियों के मुकाबले कैसा दिखता है, क्या कंपनी के पास कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, कहीं 1-2 ग्राहक पूरे आय का बड़ा हिस्सा तो नहीं देते। सबसे खराब समय में कंपनी कितना सामना कर पाएगी, प्रमोटर के शेयर कितने समय तक उनके पास सुरक्षित रहेंगे। अब जल्दबाजी में किसी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे और नुकसान को भी समझ लीजिए। फायदे ये हैं कि एक नया निवेशक का मौका देता है और अर्ली स्टेज ग्रोथ में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। साथ ही लिस्टिंग के दिन तुरंत फायदा मिलने का मौका भी होता है, क्योंकि कई IPO की कीमत लिस्टिंग पर बढ़ जाती है। इसके अलावा निवेशक किसी नए सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वहीं नुकसान या जोखिम भी है। कंपनी का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, नया शेयर खरीदना मुश्किल या जोखिम भरा हो सकता है और कभी कभी कीमत ओवर वैल्यूड भी हो सकती है। लिस्टिंग पर शेयर गिर भी सकते हैं, जिससे पूंजी का नुकसान हो सकता है और प्रमोटर अचानक अपने शेयर बेचकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने कई बार सुनी होगी, स्टॉक मार्केट क्या जुआ है? तो आइए समझते हैं कि लोग इसे जुआ क्यों कहते हैं। शेयर की कीमतें हर दिन बढ़ती और घटती हैं, इसलिए अचानक फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर कोई बिना रिसर्च, बिना ज्ञान के केवल अटकलों या हड़बड़ी में शेयर खरीदे तो नुकसान होना आसान है। इसी वजह से कई लोग इसे जुआ मानते हैं। लेकिन अब समझिए कि आखिर ये जुआ क्यों नहीं है। जानकारी और अध्ययन से निवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, उद्योग की स्थिति और भविष्य की योजनाओं को देखकर निर्णय लिया जा सकता है। लंबी अवधि में पार्टनरशिप से निवेश करने पर मुनाफा होने की संभावना इसे जुए से अलग बनाती है। निवेशकों के पास रिस्क मैनेजमेंट के विकल्प होते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, SIP या स्टॉप लॉस। यानी जुआ केवल भाग्य पर निर्भर करता है, वहीं स्टॉक मार्केट शिक्षा, रिसर्च और रणनीति पर निर्भर करता है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये तो आपको ही तय करना है। लेकिन जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें, हमारे सुझाव का ध्यान जरूर रखें।